राम राम दोस्तों, देखो आज हम मैपिंग का एक और सीरीज लेकर आए हैं। हिंद महासागर में स्थित जो भी द्वीप है, छोटे छोटे द्वीप है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि यूपीएससी के लिए मैपिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लगभग हर वर्ष 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से पुटअप करते हैं। तो सबसे पहले देखो हिंद महासागर कहाँ स्थित है, तो ये आपको ज्ञान होना चाहिए। ये हिंद महासागर पूछ लेता है कि हिंद महासागर किन महाद्वीपों के मध्य स्थित है। तो आपको देखो पश्चिम में आपको ये वाला अफ्रीका रीजन देखने को मिलेगा, और यहाँ से ऊपर देखें तो ऊपर पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एशिया। और वहीं यहाँ पूर्व में देखें तो ऑस्ट्रेलिया। इन तीनों महाद्वीपों से घिरा हुआ जो क्षेत्र है, ये वाला रीजन, तो ये क्या है, हिंद महासागर का हिस्सा है। और हिंद महासागर ही स्थित है एशियन ओशन, ठीक है। और ये एक और बेसिक बात करें तो यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है, महासागर है। ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब बात करें, देखो ये है हमारा भारत। भारत के कौन कौन सी जो हिंद महासागर से समुद्री सीमा साझा करता है, ठीक है। हिंद महासागर से डायरेक्टली देखे तो आपको देखो तो पाकिस्तान देखने को मिलेगा, ईरान देखने को मिलेगा, यहाँ से ओमान और यमन, ये हो गए हमारे एशिया के हिस्से। वहीं देखो यहाँ से डायरेक्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे सोमालिया को देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा व्यापारिक मार्ग यहाँ से यहाँ होता है, तो ये हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है। वहीं से यहाँ आपको देखेंगे केन्या देखने को मिल जाएगा और तंजानिया देखने को मिलेगा। वहीं नीचे देखें तो मोजाम्बिक और मेडागास्कर, और फिर देखो मॉरिशस यहाँ पर स्थित है, और वहीं देखो तो मालदीव यहाँ स्थित है। श्रीलंका तो है ही। फिर नीचे देखें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ ही हमारी समुद्री सीमा है, जो कि हिंद महासागर से देख सकते हैं। वहीं आपको यहाँ पे इंडोनेशिया देखने को मिलेगा, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, और अंत में देखें तो बांग्लादेश के साथ हमारी समुद्री सीमाएं। ये तो हो गई हमारी जो हिंद महासागर में हमारी समुद्री डायरेक्ट लगती हैं वो बात। अब बात करें हम द्वीपों की, बात करें कि हिंद महासागर में कौन कौन से द्वीप स्थित है। तो सबसे पहले हम पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करेंगे, क्योंकि अक्सर पूछ लेता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करो इस द्वीपों को, या पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है। तो हम पश्चिम से पूर्व की ओर देखते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले देखो अफ्रीका से बात करते हैं। अफ्रीका में देखें तो यहाँ पे आपको कॉमरस देखने को मिल जाएगा, जो कि मोजाम्बिक का हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो कॉमरस, ठीक है। यहीं से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ मेडागास्कर देखने को मिलेगा। यह हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीपीय देश है मेडागास्कर, ये भी याद रखना है। मेडागास्कर ठीक ऊपर देखें तो आपको सेशंस देखने को मिल जाएगा। ये छोटे छोटे आपको बिंदियाँ देखने को मिलेगी। ये किसका हिस्सा है, तो सेशल्स का हिस्सा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे ऊपर देखें, या अदन, गल्फ ऑफ अदन, जो यमन का हिस्सा है, सोकात्रा द्वीप, ये भी चर्चा में रहता है, क्योंकि लाल सागर से ये अदन की खाड़ी के यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये है सोमालिया, ठीक है। ये हो गए हमारे 4। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे मॉरिशस देखने को मिल जाएगा। वहीं देखो यहाँ पे विवादित क्षेत्र है, जो कि मॉरिशस का हिस्सा है, परंतु ब्रिटेन और अमेरिका यहाँ पे क्या रखते हैं, अपने सैन्य अड्डे स्थापित कर रखे हैं, क्योंकि सामरिक दृष्टि से। और अंतर्राष्ट्रीय संधि के हिसाब से देखें तो ये मॉरिशस का हिस्सा है, परंतु अभी भी ये विवाद चल रहा है। सागोस और डियांगो गार्सिया जो अमेरिकी सैन्य अड्डे यहाँ स्थापित कर रखा है। वहीं सागोस देखे तो ये ब्रिटेन का हिस्सा है। वहीं आपको देखेंगे ऊपर देखे, जैसे ही मॉरिशस के ऊपर देखेंगे तो ये छोटी छोटी आपको बिंदियाँ और नजर आएगी। ये यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, क्योंकि भारत उपनिवेशिक के समय यहाँ पे अपने डेरा बनाए रखे हैं, ठीक है। और आगे देखें तो मालदीव हो गया। मालदीव ये छोटे छोटे द्वीपों का समूह, ये भी यहाँ पे ब्रिटेन और मालदीव के मध्य जो छोटे छोटे द्वीप है उसमें भी क्या होता है, विवादित विषय हो जाता है। और अंत में यहाँ पे देखें तो आपको लक्षद्वीप देखने को मिल जाएगा, ये कि भारत का हिस्सा है। यहाँ से देखो केरल सबसे नज़दीक पड़ता है, तो ये हमारी जो उसकी हाई कोर्ट है, तो यहाँ पे केरल लगती है। ये भी बेसिक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखें, आगे इसी क्षेत्र में देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि भारत का अभिन्न हिस्सा है, और ये हमारे लिए सामरिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कि इस क्षेत्र से जो व्यापार होता है तो उसमें बंदरगाह और जो चीन का जो प्रभुत्व स्थापित करते हैं, तो यहाँ पे हमारा सैन्य अड्डा भी स्थापित करके हमारी सामरिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ आगे देखें तो ग्रेट कोको जो म्यांमार का हिस्सा है, ये पहले भारत का ही था ये द्वीप, परंतु बाद में ये म्यांमार को दे दिया गया था। और बांग्लादेश के पास में भाषण 4 द्वीप में, जो रोहिंग्या के लिए फेमस है।
यहाँ पे रोहिंग्या की जो शरणार्थी है वहाँ पे स्थापित किए गए थे रोहिंग्या को। अब बात करें, देखो यहाँ ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पास में जो क्षेत्र है तो वो ऑस्ट्रेलिया के द्वीप कहा जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो अक्सर देखो कॉकस हो गया, क्रिस्टनॉस हो गया, असमोर हो गया, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है, ठीक है। और देखो देखो यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार द्वीप के पास में कौन सा है, सुमात्रा है, और यहाँ देखो मलया है, यहाँ पे थाईलैंड का हिस्सा है। तो ये भारत से दूरी है परंतु यहाँ इंडोनेशिया से पास में स्थित है। क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इसके निकोबार के पड़ोसी क्षेत्र कौन सा है, तो सुमात्रा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ देखो आपको नीचे नीचे ये क्षेत्र देखने को मिलेगा, फ्रांस का है, फ्रांस का, क्योंकि जब औपनिवेशिक के समय यहाँ पे अधिकार किया था तो उस समय हार्वी भी यहीं पे रहते हैं मतलब यहाँ पे अधिकार उसका ही है, ठीक है। अभी गए नहीं वापस घर। अब देखो यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा था मैपिंग के रिलेटिव, कौन सा भौगोलिक क्षेत्र ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है, तो हमने देखा था सुमात्रा सबसे निकट, इससे 2017 में पूछा गया था। वही अभी हाल ही में पूछा था कि भाषण 4 द्वीप किससे संबंधित है, तो रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए संबंधित हैं, ये भी पूछा गया था। इसलिए ये द्वीप हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है विशेष तौर से। यहाँ पे देखो मेडागास्कर, सेशल्स, मॉरिशस, मालदीव, लक्षद्वीप, कॉमरोस, साकोत्रा, ये वाले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप स्त्री कर्मयोगी को लाइक कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।